ये कहानी किसी आम दिन की नहीं है, ना ही ये कहानी सिर्फ लोहे, एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, आधुनिक बारूद और कंप्यूटर कोडिंग से बने एक निर्जीव रॉकेट की है। ये कहानी है इंसानी हौसले की, मिट्टी से उठकर सितारों को छूने की अटूट जिद की, और एक ऐसे नए भारत की जो अब दूसरों की लिखी तकदीर पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की अनंत, अथाह और काली छत पर अपनी खुद की स्याही से एक नया इतिहास लिख रहा है। उस रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, भारत के एक सुदूर कोने में वैज्ञानिकों की कई जोड़ी आंखें बिना पलक झपकाए कंप्यूटर स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसा भारी और गहरा तनाव जिसे वहां मौजूद हर शख्स अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में साफ महसूस कर सकता था, क्योंकि कुछ ही पलों में सदियों का एक सपना, एक पूरी सभ्यता की उम्मीद सच होने जा रही। और फिर अचानक एक गड़गड़ाहट हुई, एक ऐसी महा आवाज जिसने धरती के गहरे सीने को कपा दिया और समंदर की लहरों को भी खौफ से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से आग की एक विशाल दहकती हुई नदी को अपने पीछे छोड़ते हुए अंधेरे आसमान की छाती को चीरकर एक चमकता हुआ कृत्रिम तारा ऊपर की ओर भागा। यह भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट था, जिसे पूरी दुनिया ने विक्रम-1 के नाम से पुकारा। अपनी पहली ही उड़ान में इस जाबाज रॉकेट ने अंतरिक्ष की उन असीम और दुर्गम गहराइयों में कदम रख दिया जहां पहुंचने का ख्वाब कभी एक आम हिंदुस्तानी के लिए नामुमकिन सा लगता था। विक्रम-1 ये सफल और ऐतिहासिक उड़ान सिर्फ एक मशीन का अंतरिक्ष में पहुंचने भर जाना नहीं था, बल्कि ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की उस अदम्य चेतना, अटूट संकल्प और पीछे छिपी हुई मेधा का एक ऐसा शंखनाद था जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया के स्पेस सेक्टर में एक नए कौतूहल, विस्मय और गहरे सम्मान के साथ सुनी जा रही है। दोस्तों, इस कहानी में रोमांच और कौतूहल तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम ये जानते हैं कि ये रॉकेट अपने साथ कोई साधारण सरकारी फाइलें, वजनदार लोहे के टुकड़े या महज पारंपरिक सैटेलाइट लेकर नहीं गया था। इस बार विक्रम-1 के मजबूत कंधों पर 6 ऐसी अनोखी, रहस्यमयी, वैज्ञानिक और जादुई चीजें सवार थी जो विज्ञान के कड़े नियमों और इंसानी कला की असीम कल्पनाशीलता के खूबसूरत मिलन की गवाही दे रही थी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक सफर पर रॉकेट के साथ गया था अंतरिक्ष का कचरा साफ करने वाला एक रोबोटिक योद्धा, इंसानी प्रयोगशाला में विज्ञान के मंत्रों की तरह तैयार किया गया एक चमचमाता अनूठा हीरा, एक नए जमाने के जासूस और मददगार छोटे सैटेलाइट्स, जर्मनी के अत्याधुनिक तकनीक और इन सब से बढ़कर हमारे देश की मिट्टी, वो 3 जादुई चेहरे, वो 3 महानतम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को तकनीक के पैरों पर चलना और आसमान में उड़ना सिखाया था, जिनकी छोटी सी प्रतिमाएं सफर की सबसे पवित्र और भावुक पोलेट थी। इस पूरी यात्रा का मकसद सिर्फ आसमान में झंडा गाड़कर अपनी ताकत का दिखावा करना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाना, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को टटोलना, नई कूटनीतिक समझदारियों, नई कूटनीतिक साझेदारियां बुनना और आने वाले समय में हर आम इंसान के लिए अंतरिक्ष की सैर को मुमकिन, किफायती और बेहद सुलभ बनाना था। इस दास्तान की शुरुआत असल में आज से 6 साल पहले 2020 के उस ऐतिहासिक दौर में हुई थी जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी, लेकिन भारत का भविष्य एक नई करवट ले रहा था। तब भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा, साहसिक और नीतिगत और दूरदर्शी फैसला लेते हुए अंतरिक्ष के उन भारी भरकम बंद दरवाजों को देश के युवा दिमागों और प्राइवेट स्टार्टअप्स के लिए हमेशा के लिए खोल दिया, जिन पर कभी केवल सरकारी तंत्र और कड़े नियमों का पहरा हुआ करता था। इस फैसले ने देश के भीतर एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी कि कई युवा इंजीनियर, वैज्ञानिक और सपने देखने वाले अपनी लाखों करोड़ों की कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर, सुख सुविधाओं को त्याग कर इस बेहद कठिन, अनिश्चित और जोखिम भरे रास्ते पर निकल पड़े।
उन्हीं दीवानों की एक टोली में से एक नाम निकलकर सामने आया जिसे आज पूरी दुनिया स्काई रूट एरोस्पेस के नाम से जानती है और उनकी सफलता को सलाम करती है। स्काई रूट इन नौजवानों ने दिन रात एक करके बार बार मिलने वाली असफलताओं से सीखकर अपनी जेब से पाई पाई जोड़कर और भारतीय मेधा पर भरोसा करके विक्रम 1 को खड़ा किया। तकनीकी भाषा में अगर हम बात करें तो यह रॉकेट लगभग 480 किलोग्राम के कुल वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत ही सटीकता और आराम से स्थापित करने की काबिलियत रखता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक कहानीकार की नजर से देखें तो यह रॉकेट केवल धातु का ढांचा नहीं था, बल्कि ये देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं का वो चमकीला पुल था जो सीधे हमारी धरती से शुरू होकर सितारों के पार जाता था। इस मिशन में केवल भारत के ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार के बड़ी विदेशी कंपनियों के दिल और धड़कन यानी उनकी बेहद संवेदनशील पोलेट्स भी शामिल थे, जो चीख चीख कर कह रहे थे, ये साबित कर रहे थे कि अब दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी भारत के इन युवा स्टार्टअप्स के हाथों पर और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो चुका है। दोस्तों, इस अद्भुत सफर का जो सबसे पहला मुसाफिर था वो खुद स्काई रूट कंपनी का अपना एक एक्सपेरिमेंटल बच्चा था जिसे स्कोप सैटेलाइट का नाम दिया गया। आप इसे एक लंबी कहानी का एक खोजी जासूस या अग्रदूत कह सकते हैं। इसका मुख्य काम आपको बताए अंतरिक्ष के उस बेहद ठंडे, खामोश और जानलेवा और अनिश्चित माहौल में रहकर नई खोजी गई तकनीकों, नए सेंसर्स और जटिल प्रणालियों की वास्तविक अग्नि परीक्षा लेना। ये सैटेलाइट वहां रहकर जो भी कड़वे मीठे अनुभव हासिल करेगा और जो डेटा रेडियो तरंगों के जरिए नीचे पृथ्वी पर बने कमांड सेंटर को भेजेगा, उसी के वैज्ञानिक आधार पर भविष्य में बनने वाले बड़े स्पेसशिप, बड़े कमर्शियल रॉकेट्स और गहरे अंतरिक्ष में जाने वाली इंसानी मिशनों की मजबूत नींव रखी जाएगी। ये स्कोप सैटेलाइट वास्तव में इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ दूसरों के नक्शे कदम पर चलने वाला मुसाफिर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी खुद की राह, अपना खुद का रास्ता बनाने वाला एक बड़ा रहनुमा बनेगा। कहानी के पन्नों को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो उसके भीतर हमें इस सफर का दूसरा सबसे जाबाज वीर किरदार मिलता है, जिसे एक और भारतीय स्पेस स्टार्टअप कंपनी कॉस्मो सर्व स्पेस ने बड़ी शिद्दत से तैयार किया है और इसे नाम दिया गया है मिशन एम्ब्रेस। ये किरदार अंतरिक्ष की एक ऐसी खौफनाक और अदृश्य समस्या से दो हाथ करने निकला है जिससे इस समय पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी खौफ खाते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पिछले कई दशकों से इंसानी लालच और अंतरिक्ष मिशनों की वजह से छोड़े गए मलबे, पुराने निष्क्रिय हो चुके मरे हुए सैटेलाइट्स और फटे हुए रॉकेट्स के लाखों छोटे बड़े टुकड़े बंदूक की गोली से भी 10 गुना तेज रफ्तार से लगातार चक्कर काट रहे हैं। यह अंतरिक्ष का वो जानलेवा कचरा है जो कभी भी किसी चलते हुए मौसम संबंधी सैटेलाइट, संचार उपग्रह या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे वैज्ञानिकों से टकरा कर उन्हें पल भर में मौत की नींद में सुला सकता है और अरबों डॉलर का नुकसान कर सकता है। दोस्तों, मिशन एम्ब्रेस इसी मलबे से निपटने के लिए अंतरिक्ष को साफ करने वाले एक रोबोटिक योद्धा की तरह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो वहां रहकर ये परखने चाहेगा कि हम क्या आने वाले समय में तकनीक के जरिए इस कचरे को ढूंढकर अपने रोबोटिक हाथों से पकड़कर हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं या नहीं। ये पेलोड केवल भारत के फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की सुरक्षा और भलाई के लिए बुना गया एक बेहद खूबसूरत और पवित्र मानवीय सपना है। ये इसी काफिले में शामिल हमारा तीसरा मुसाफिर था ग्राहा स्पेस कंपनी का तैयार किया हुआ सोलारस सैटेलाइट। इस छोटे से उपग्रह की कहानी बड़े ही काम की और हमें तो बहुत कुछ सिखाती है। पुराने जमाने में जब बड़े और भारी भरकम सैटेलाइट्स को बनाने में सरकारों के अरबों रुपए दांव पर लग जाते थे और सालों का कीमती वक्त जाया होता था, तब इस नन्हे और फुर्तीले सोलारस ने अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि आधुनिक विज्ञान में आयकर मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो सिर्फ हौसला,
सोच और सटीक दिमाग। ये छोटा सा नैनो सैटेलाइट बेहद कम लागत में और बहुत ही कम समय के भीतर वो सारे बड़े और जटिल काम कर सकता है जो कभी विशालकाय उपग्रह किया करते थे, जैसे पृथ्वी के पर्यावरण की पल पल की निगरानी करना, हमारे किसानों को उनकी फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी देना, समुद्र के चक्रवातों को भांपना और आपदा के समय सटीक जानकारी देकर हजारों लोगों की जान बचाना। ये सैटेलाइट इस कहानी का वो नन्हा जादूगर है जो कम साधनों में भी बड़े चमत्कार करने का अद्भुत हुनर रखता है। इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मोड़ तब आता है दोस्तों जब हम इसके चौथे पेलोड से रूबरू होते हैं। ये पेलोड भारत का नहीं बल्कि जर्मनी जैसे एक बेहद विकसित, अमीर और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध यूरोपीय देश का है, जिसे तकनीकी भाषा में UD3PP और MD3RN के नाम से जाना जाता है। जरा ठहर कर सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो अपनी बारीकी इंजीनियर, उच्च तकनीक और कारों से लेकर मशीनों तक की शुद्धता के लिए पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है, वो अपने सबसे गोपनीय, संवेदनशील और आधुनिक तकनीकी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत के एक प्राइवेट स्टार्टअप के रॉकेट विक्रम 1 का दामन थामता है। ये घटना इस बात की जीती जागती मिसाल है दोस्तों कि भारत के इन निजी स्टार्टअप्स की साख, उनकी सादगी भरी किफायती तकनीक और उनकी विश्वसनीयता का लोहा अब दुनिया के सबसे बड़े विकसित देश भी सहर्ष मान चुके हैं। ये जर्मन पेलोड इस समय अंतरिक्ष के शून्य में अपनी प्रणालियों की जांच कर रहा है और इसकी सफलता भविष्य में भारत और यूरोप के बीच अंतरिक्ष दोस्ती का एक नया, लंबा और बेहद समृद्ध रास्ता खोलेगी। लेकिन इस पूरी दास्तान का सबसे अनोखा, सबसे जादुई, सबसे अलग और सबसे खूबसूरत पेलोड वो है जिसने विज्ञान के सूखे सिद्धांतों और कठिन गणित के बीच कला के बेहद हसीन रंग भर दिए। इस मिशन के साथ अंतरिक्ष के अंतहीन शून्य और डरावनी अंधेरे में कॉस्मिक ब्लूम नाम का एक बेहद नायाब, चमचमाता हुआ और प्रयोगशाला में इंसानी हाथों से तैयार किया गया हीरा भेजा गया। इसे आप विज्ञान की कठोरता और कला की कोमलता की एक अनूठ और अमर प्रेम कहानी कह सकते हैं। इस हीरे को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजने का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि वहां के खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन, अत्यधिक तापमान के उतार चढ़ाव और बिना गुणवत्ताकर्षण वाले अजीब माहौल में इस कार्बन के ढांचे पर क्या असर पड़ता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संदेश भी छिपा है कि इंसानी सभ्यता जब भी अपनी सीमाओं को पार करेगी, जब भी वो नए ग्रहों और नए आसमानों पर जाएगी, वो अपने साथ केवल बेजान मशीनें, हथियार और औजार लेकर नहीं, बल्कि वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी खूबसूरती, अपनी कला और अपनी रचनात्मक का नूर भी लेकर जाएगी। दोस्तों, ये हीरा उस पूरे मिशन को दुनिया के बाकी सभी नीरस और पारंपरिक स्पेस मिशनों से बिल्कुल अलग, अलौकिक और बेहद हसीन बना देता है। और अब इस पूरी कहानी के उस सबसे सुनहरे और भावुक पन्ने पर आते हैं जिसे पढ़ते ही, जिसके बारे में सुनते ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें श्रद्धा और कृतज्ञता से नम हो जाती हैं। विक्रम 1 रॉकेट अपने साथ इस देश की पवित्र मिट्टी के 3 ऐसे अनमोल हीरो की, 3 ऐसे युग पुरुषों की बेहद सुंदर, सूक्ष्म और विहंगम मिनिएचर प्रतिमाओं को लेकर अंतरिक्ष की अनंत यात्रा पर गया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने में पूरी तरह से होम कर दिया था। ये 3 चेहरे कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने भारत के मिसाइल मैन, बच्चों के चहेते और पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के पितामह और स्काई रूट के इस रॉकेट की असली प्रेरणा डॉक्टर विक्रम साराभाई, और तीसरे अपनी रोशनी के अद्भुत प्रयोगों से पूरी दुनिया को चमकाने वाले और भौतिकी के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन है। इन तीनों महापुरुषों की इन छोटी छोटी प्रतिमाओं को बेहद आदर, सम्मान और पवित्रता के साथ 18 कैरेट खरे सोने से बने एक बेहद सुंदर और छोटे से रॉकेट के मॉडल के अंदर सुरक्षित बैठाया गया है और फिर उसे मुख्य रॉकेट में स्थापित किया गया है। ये सोने का रॉकेट छोटा
जब विक्रम-1 से अलग होकर अंतरिक्ष की अनंत कक्षा में हमारी इस हरी भरी पृथ्वी के चक्कर काट रहा होगा, तो वहां केवल एक वैज्ञानिक पेलोड की तरह वो मौजूद नहीं होगा। वो अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों से हमारी इस धरती को, हमारे देश के करोड़ों छात्र छात्राओं को, गांवों की झोपड़ियों में दिबड़ी की रोशनी में बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को और रात दिन प्रयोगशालाओं में जागने वाले नौजवानों को ये मूक लेकिन बेहद शक्तिशाली संदेश दे रहा होगा कि अपनी गरीबी से मत डरो, अपनी परिस्थितियों से मत घबराओ, अपने सपनों को कभी छोटा मत करो, क्योंकि अगर तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो तुम भी अपनी मेहनत के दम पर इन सितारों की तरह अंतरिक्ष में चमक सकते हो। ये अनूठी पहल इस महान आत्माओं को पूरे देश की तरफ से दी गई एक भावुक, ऐतिहासिक और सच्ची श्रद्धांजलि है, जो हर भारतीय को एक सूत्र में पिरोती। इस गाथा का क्षितिज यहीं पर समाप्त नहीं होता। ये सफल लॉन्चिंग दरअसल एक बहुत बड़ी वैश्विक औद्योगिक और मानसिक क्रांति की शुरुआत है। कई दशकों तक पूरे विश्व पटल पर यह एक अटल सत्य माना जाता रहेगा कि स्पेस सेक्टर केवल चुनिंदा अमीर और विकसित देशों की सरकारों के भारी भरकम बजट पर ही जीवित नहीं रहता। अमेरिका का नासा हो, यूरोपीय देशों की ईएसए हो या रूस का रोसकॉस्मोस, यही वो चुनिंदा बड़े नाम थे जो इस रहस्यमयी क्षेत्र पर अपना एक छत्र राज करते। लेकिन भारत के इसरो ने पहले बहुत ही कम बजट में सीधे मंगल और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर दुनिया का नजरिया बदला। और अब भारत के ही युवा स्टार्टअप्स ने यह दिखाकर कमाल कर दिया कि एक निजी कॉर्पोरेट स्टार्टअप के भीतर सीमित आर्थिक संसाधनों में भी विश्व स्तरीय और पूरी तरह से सुरक्षित रॉकेट्स का निर्माण मुमकिन है। जब ये रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल की घनी परतों को पार कर रहा था, तब ये वास्तव में भारत के उस छोटे उद्योग, हर उस स्थानीय वेंडर, छोटे कारखाने और तकनीकी लैब की साख को भी आसमान में ले जा रहा था, जिन्होंने इसके छोटे छोटे पेंच और पुर्जों को तराशने में अपना पसीना बहाया था। यह आत्मनिर्भरता की एक ऐसी अटूट और खूबसूरत चैन है जो भारत के भीतर आने वाले समय में लाखों नए रोजगार, असीमित शोध के अवसरों और नए तकनीकी आविष्कारों को जन्म देने जा रही है। अगर हम इसके आर्थिक, वाणिज्यिक और रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करें तो हमें यह समझ आता है कि विक्रम-1 ने वैश्विक उपग्रह प्रशिक्षण बाजार यानी ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत की स्थिति को कितना अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया है। आज की तारीख में दुनिया भर की सैकड़ों टेक कंपनियां, विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और समुद्री शोध एजेंसियां अपने छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना चाहती, लेकिन उन्हें दुनिया के बड़े और पारंपरिक रॉकेट्स में जगह मिलने के लिए महीनों और कई बार तो सालों तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था। भारत के इस निजी प्रयास ने उस अंतहीन इंतजार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ऑन डिमांड लॉन्चिंग यानी जब जरूरत हो तब रॉकेट तैयार करने और उसे तुरंत अंतरिक्ष की ओर रवाना करने की जादुई क्षमता भारत के पास आ चुकी है। ये वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में एक ऐसा बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है जहां कम समय में बेहद सुरक्षित और अत्यंत कम लागत में उपग्रहों को उनकी सही कक्षा में पहुंचाना ही सफलता की सबसे बड़ी और इकलौती कुंजी मानी जाती है। भारत ने इस अनमोल कुंजी को अब पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है, जिससे वैश्विक बाजार में हमारी धक और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस गौरवशाली और ऐतिहासिक मिशन की एक और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसने देश के भीतर अकादमिक स्तर पर यानी हमारे स्कूलों, कॉलेजों और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे छात्रों के बीच एक अद्भुत और नया जोश पैदा कर दिया है। जब भारत का एक आम युवा ये देखता है कि कल तक जो लड़के उसकी तरह ही एक साधारण कॉलेज के बेंच पर बैठकर अंतरिक्ष के बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, आज उन्होंने अपनी एक निजी कंपनी बनाकर देश का पहला प्राइवेट रॉकेट आसमान की छाती पर खड़ा कर दिया है, तो उस युवा के भीतर छिपा हुआ आत्मविश्वास भी दमकने लगता है। ये मिशन सिर्फ 6 पेलोड्स को अंतरिक्ष में छोड़कर नहीं आया, बल्कि ये भारत के कोने कोने में छिपे लाखों नए वैज्ञानिकों, होनहार इंजीनियरों और इनोवेटर्स के सपनों को एक नया, मजबूत और असीम आसमान देकर आया है, जो आने वाले समय में देश के विकास की नई इबारत लिखेंगे। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना है। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।